हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं आप लोगों के लिए ए लेटर टू गॉड का तीसरा पैराग्राफ बताने वाला हूँ। कल के वीडियो में दो पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन सहित दिया था। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ विथ, आप देखेंगे और हमारे साथ पढ़ेंगे। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn, with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. अब देखेंगे इसका हिंदी में अर्थ। विथ साथ, ए सेटिस्फाइड संतुष्ट पूर्ण, एक्सप्रेशन भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट फ्लावर्स। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट फ्लावर्स फूलों से, विथ साथ, राइप कॉर्न पके हुए फसल, फील्ड खेत के, ही रिगार्डेड उसने देखा, संतुष्ट भाव के साथ उसने पके हुए फसलों को खेतों में, संतुष्ट भाव से खेतों में देखा। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। संतुष्ट भाव से उसने कौन? लेंचों ने या उसने फूलों के साथ पके हुए अनाज को खेतों में देखा। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। ड्रेप्ड मीन्स होता है ढका होना, इन ए कर्टेन चादर से, ऑफ रेन वर्षा की। कहने का मतलब यहाँ क्या बता रहा है कि वर्षा के चादर से या वर्षा के आवरण से वो खेत ढक गया था। बट लेकिन सडनली एकाएक ए स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेजी से हवाएं, बिगेन चलने शुरू हुई, टू ब्लो बहना। लेकिन अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हो गई, एंड और along with the rain very large hailstones began to fall, and और along with the rain वर्षा के साथ वेरी लार्ज बहुत बड़ी बड़ी हेल स्टोन्स ओले बिगेन प्रारंभ हो गई, टू फॉल गिरना। वर्षा के साथ या बारिश के साथ बड़े बड़े ओले पड़ना प्रारंभ हो गया या शुरू हो गया। दीज ट्रोली, ए वास्तव में, ए सत्य में या वास्तव में, डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, ए वास्तव में न्यू नए सिल्वर चांदी के, क्वाइंस सिक्के, रिसेंबल मिलते जुलते। कहने का मतलब ये वास्तव में ही चांदी के नए नए सिक्कों से मिलते जुलते थे। रिसेंबल मीन्स के समान दिखना। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व, लड़के खुद को, टू द रेन, वर्षा में, खुद को वर्षा में भीगते हुए, रेन आउट, कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, रेन आउट बाहर दौड़े, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन मीन्स जमी हुई बर्फ, पर्ल्स मोतियों के समान।
मोतियों के समान जमी हुई ओले को या बर्फ को क्या करने के लिए, कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, रैन आउट बाहर दौड़े या बाहर की तरफ आए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। अब यहाँ आपको बताना चाह रहा है पोएट राइटर कि अधिक बारिश होना चालू हो गया। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। अब क्या हो रहा था, गेटिंग बैड नाउ अब बुरा हो रहा था। रियली वास्तव में अब क्या हो रहा था, बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, लेंचो ने कहा या उस आदमी ने कहा कि अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट कौन, बारिश, पासेस क्विकली, जल्दी से चला जाए, जल्दी से गुजर जाए। मैं आशा करता हूँ कि वर्षा जल्दी से चला जाए या वर्षा बंद हो जाए। क्विकली मीन्स तेजी से। इट डिड नॉट पास क्विकली। अब यहाँ क्या बता रहा है, यह डिड नॉट पास क्विकली, जल्दी से समाप्त नहीं हुआ। क्या, इट यहाँ किसके लिए आया है, वर्षा के लिए आया है। यदि यहाँ लेंचो कहता है कि यह बारिश जल्दी समाप्त नहीं हुआ या गुजर नहीं गया या चला नहीं गया, फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। अब यहाँ क्या बता रहा है, 1 घंटे तक क्या हुआ, घरों पर, रेन्ड बारिश हुआ, हेल ओलों की, कहाँ, घरों पर 1 घंटे तक क्या हुआ, वर्षा हुई, किसकी, हेल मीन्स ओलों की। घरों पर 1 घंटे से या 1 घंटे तक बारिश हुआ, ओले पड़े। द गार्डन, और कहाँ बता रहा है, बगीचों में, द हिल साइड, और पहाड़ियों के बगल में या तलहटी में, द कॉर्नफील्ड, और कहाँ ओले पड़े, पके हुए खेतों में, ऑन द होल वैली, वैली मीन्स घाटी, होल मीन्स संपूर्ण, और संपूर्ण घाटी में क्या 1 घंटे तक पड़ा, यहाँ आपको बता रहा है। एन आवर द हेल रेन्ड, 1 घंटे तक ओले गिरे, कहाँ कहाँ बता रहा है, घरों पर, गार्डन बगीचों में, हिल साइड तलहटी में, द कॉर्नफील्ड पके हुए खेतों में, फसल से पके हुए खेतों में, या ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटियों में क्या 1 घंटे तक ओले पड़े या 1 घंटे तक ओलों की वर्षा हुई। अब आगे क्या बता रहा है आप लोगों को, द फील्ड, खेत, वाज वाइट, सफेद हो गया था, एज जैसे, इफ कवर्ड, जैसे कवर्ड ढक गया था, विथ साल्ट, साल्ट मीन्स पता होगा नमक। वह खेत सफेद चादर की तरह ढक गया था, जैसे वह नमक से ढका हुआ हो, या खेत सफेद हो गया था। वाइट क्या बोल रहा है यहाँ ये बोल रहा है द फील्ड वाज वाइट, वो खेत कैसा हो गया था, सफेद हो गया था, जैसे नमक के साथ ढक गया हो, या नमक ने उसे ढक लिया हो, किसको, खेतों को। वह खेत सफेदी से ढक गया था। इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे या मानो नमक ने पूरे खेत को ढक लिया हो, या वह नमक से ढका हुआ हो। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। अब यहाँ पर और बताना चाह रहा है राइटर, क्या बताना चाह रहा है, नॉट नहीं, ये लीफ पत्तियां, रिमेन्ड बची, ऑन द ट्रीज, पेड़ों में एक भी पत्तियां नहीं बची। नॉट ए लीफ
रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों में पत्तियां अवशेष नहीं रही, या पेड़ों में पत्तियां रिमेन नहीं बची। कहने का मतलब ओले पड़े और पत्तियां क्या हो गई, सारे गिर गई। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, यहां पर अब खेतों की बात कर रहा है। कॉर्न जो फसलें थी, वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई या पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फ्लावर फूल वेयर गॉन चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स उन पौधों से, और पौधों से फूल जा चुके थे या गिर चुके थे। लेंचोस साउल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचों का हृदय वाज था फील्ड भरा हुआ, विथ सैडनेस दुखी के साथ। लेंचों का हृदय, लेंचों का आत्मा दुख से भर गया था या भर चुका था। वेन, जब द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म क्या हुआ, पास्ड गुजर गया था या जा चुका था। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड वो खड़ा हुआ, इन द मिडिल बीच में, ऑफ द फील्ड खेतों के। जब तूफान गुजर चुका था या जब तूफान जा चुका था, तब ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तब वह खेतों में क्या किया, खेतों के बीच में खड़ा हुआ या खड़ा था। एंड और सेड टू हिज सन, और अपने पुत्रों से कह रहा था या कहता है, ए प्लेग ऑफ लोक्यूट्स would have left more than this, a plague, प्लेग में प्लेग ऑफ लोक्यूट्स, टिड्डियों का झुंड, हैव वुड हैव लेफ्ट छोड़ देते हैं, देन मोर देन दिस, इससे अधिक। कहने का मतलब टिड्डियों का जो झुंड होता है वह इससे अधिक छोड़ जाते हैं। कहने का मतलब टिड्डियाँ भी फसल को बर्बाद करती हैं, या टिड्डियों का जो झुंड होता है जिस खेत में होती हैं बैठती हैं, उसे क्या करती हैं, कुतर डालती हैं। वही यहाँ पर उसका बता रहा है कि टिड्डियों का जो झुंड है इससे अधिक छोड़ जाती हैं। कहने का मतलब पूरी तरह से यहाँ बता रहा है ना, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, पूरी तरह से फसल को बर्बाद कर दिया है। वही यहाँ पर आपको बताना चाह रहा है कि ए प्लेग ऑफ लोक्यूट्स, जो टिड्डियों का झुंड है इससे अधिक छोड़ जाती है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा है। कौन, ओलों ने या बारिश ने या ओलों की बारिश ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यहाँ अपने सन से अपने पुत्रों से बता रहा है कि क्या बता रहा है कि दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, अब हमारे पास क्या नहीं रहेगी, कोई फसल नहीं रहेगी। इस वर्ष हमें कोई फसल नहीं मिलेगी या मेरे पास कोई फसल नहीं होगी। इस तरह से आज मैं आप लोगों को 2 पैराग्राफ पढ़ाया हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आपको बताता रहूँगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को अवंतिका एजुकेशन हब को आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लोगों को बताइए। मैं बहुत ही सरल रूप में आप लोगों को बताऊंगा। मैं अभी टेंथ का मतलब अभी बोर्ड के जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं उनका मैं टॉपिक बाय टॉपिक मैं आप लोगों को इसी तरह से वीडियो लाऊंगा। और जब मेरा एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराऊंगा इसी तरह से। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप 2 पैराग्राफ पढ़िए
मैं आप लोगों को देता रहूँगा। आप पढ़िए, जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।